हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज का एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर यदि कोई असेसी अपनी लिटिगेशन को किसी तरीके से अलाइव रखता है तो असेसी को ऐसी परिस्थिति में जहां पर कोई विवाद से विश्वास स्कीम नंबर 1 आती है या स्कीम 2 आती है, उसके अंदर असेसी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस देश का सबसे बड़ा लिटिगेंट है, इसी तरीके से यदि असेसी अपनी अपील को भी किसी ना किसी रूप में, चाहे वो रिव्यू पिटीशन के द्वारा हो या सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन के द्वारा हो, यदि असेसी अपनी अपील को, अपनी प्रोसीडिंग्स को अलाइव रखता है तो किस तरीके से असेसी को बेनिफिट हो सकता है, ये केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। जब कभी असेसी अपील के अंदर होता है और वो किसी विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर कवर होता है, चाहे वो स्कीम 1 हो चाहे वो स्कीम 2 हो, तो ऐसे केस में असेसी को खाली टैक्स की लायबिलिटी बनती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी उसकी माफ हो जाती है। प्रेजेंट केस ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन के अंदर NRA आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड अदर्स के केस में डिसाइड किया और ये केस 476 ITR पेज नंबर 13 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 22 नवंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2009-10 से रिलेटेड है। असेसी का जब मैटर CIT अपील के पास था, असेसी को CIT अपील से रिलीफ मिला, ट्रिब्यूनल ने असेसी को रिलीफ दिया, हाई कोर्ट ने असेसी को रिलीफ दिया और जब रेवेन्यू सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने नीचे की तीनों अथॉरिटीज के डिसीजन को रिवर्स कर दिया और असेसी के अगेंस्ट में फैसला दिया। असेसी ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट रिकॉल की एप्लीकेशन लगाई जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर असेसी ने रिव्यू की पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में और जब असेसी की रिव्यू की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी तो ये एप्लीकेशन विवाद से विवाद स्कीम 2020 जब आई तो उसके हिसाब से जो स्पेसिफाइड डेट थी उस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए उस डेट पर रिव्यू पिटीशन पेंडिंग थी। हालांकि बाद में ये रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने इन लिमाइन जो है वो डिसमिस कर दी थी। असेसी का ये कहना था कि जो रिव्यू पिटीशन है वो भी पेंडिंग अपील के दायरे में आती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज J के मुताबिक, और असेसी ने विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगाई जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। असेसी ने रिवाइज्ड डिक्लेरेशन फाइल की जिसको ये कह करके रिजेक्ट कर दिया गया कि स्पेसिफाइड डेट पर कोई अपील पेंडिंग नहीं है। असेसी ने इस विवाद से विश्वास स्कीम के डिक्लेरेशन के रिजेक्शन के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की और जब ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुना तो कोर्ट का सबसे पहले ये कहना था कि डिपार्टमेंट जो अपने सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन इशू करता है, डिपार्टमेंट उससे बाध्य होता है। फर्दर कोर्ट का ये कहना था कि सर्कुलर और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज J को मेलो डाउन कर दिया गया है और उसके अंदर इवन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स और मिसलेनियस एप्लीकेशन को भी कवर किया गया है। कोर्ट का यह कहना था कि हालांकि जो रिव्यू पिटीशन होती है उसका स्कोप एक अपील से डिफरेंट होता है, अपील से अलग होता है, लेकिन ये एक पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि कोर्ट अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दे, रिव्यू कर दे या उसको रिकॉल कर ले। फर्दर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था प्रेजेंट केस के अंदर कि जब असेसी की रिव्यू पिटीशन स्पेसिफाइड डेट पर पेंडिंग थी तो कोई ऐसा रीजन नहीं बनता था कि उस रिव्यू पिटीशन को असेसी की पेंडिंग अपील ना मानी जाए, क्योंकि
सीबीडीटी ने भी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जे को थोड़ा सा रिलैक्स किया था, और जब विवाद से विश्वास स्कीम का जो मेन कारण है उसको लाने का, वो लिटिगेशन को कम करना है, तो सारी चीजों को देखते हुए एसएससी की रिव्यू पिटीशन को एक पेंडिंग अपील माना जाना चाहिए था। फ्रेंड्स, इस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने एसएससी की रिव्यू पिटीशन के आधार पर एसएससी की विवाद से विश्वास स्कीम की एलिजिबिलिटी को सही ठहराया। यह केस इस चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि यदि एसएससी अपनी लिटिगेशन को अलाइव रखता है तो ऐसे केस में जब कभी कोई स्कीम आती है तो एसएससी अपने इंटरेस्ट को और पेनल्टी को बचा सकता है। एसएससी का केस असेसमेंट ईयर 9-10 का था। सोच के देखिए कि 2020 तक एसएससी के ऊपर 10 सालों का इंटरेस्ट उस डिमांड पर लग चुका होगा। खाली एसएससी क्योंकि लिटिगेशन के अंदर अपने आप को बनाए रखा था, तो इस वजह से एसएससी अपने इंटरेस्ट और पेनल्टी को बचा पाया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है NRA आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड अदर्स, और ये केस 476 ITR पेज नंबर 13 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट 22 नवंबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।